अगर मैं आपसे पूछूं कि जीएसटी में कौन सा रिटर्न सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर लोग बोलेंगे जीएसटीआर 3B। लेकिन असली गेम चेंजर है जीएसटीआर 1। आई नो कि ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, बट एज फॉर मी जीएसटीआर 1 इज़ डेफिनेटली मोस्ट इम्पोर्टेंट रिटर्न इन जीएसटी, क्योंकि ये सिर्फ सेल्स का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि आपके बायर्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट का फाउंडेशन है। अगर आप ये सेल्स किसी भी रीज़न से गलत फाइल करते हैं, तो आपके बायर का आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। और अगर आपके बायर का आईटीसी ब्लॉक हुआ तो वो आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न बन जाता है। यहाँ की गई एक छोटी सी गलती आपके बायर का क्रेडिट रोक सकती है। मेरा नाम है शुभम एंड आई वेलकम यू ऑल टू मास्टरिंग द जीएसटीआर 1 सीरीज पार्ट 1, जहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाऊंगा क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि फाइलिंग हो सिंपल और एरर फ्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 क्या है? जीएसटीआर 1 जो है वो आपके सेल्स की रिटर्न होती है। जो भी आपने ड्यूरिंग द मंथ आपने आउटवर्ड सप्लाईज की है, यानी कि जो आपकी सेल्स की है, उसकी रिपोर्टिंग आपको गवर्नमेंट को देनी होती है जीएसटीआर 1 के फॉर्म में। ये फॉर्म आप फिलअप करते हैं ताकि आपकी डिटेल्स गवर्नमेंट तक पहुंचे और गवर्नमेंट को पता चले कि आपने इस मंथ में क्या क्या सेल की है। ये एक गेम चेंजर रिटर्न है। जीएसटीआर 1 इज अ क्रूशियल मंथली और क्वार्टरली रिटर्न दैट समराइज ऑल योर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बट व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? एक्यूरेट एंड टाइमली फाइलिंग इज वाइटल बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट द आईटीसी एलिजिबिलिटी ऑफ योर कस्टमर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीएसटीआर 1 बहुत क्रूशियल इसलिए बन जाता है क्योंकि यदि आप अपनी सेल्स गलत फाइल करेंगे तो गलत बायर के पास इनपुट जाएगा, या हो सकता है कि आप गलत जीएसटी नंबर डाल दें, हो सकता है इनवॉइस का डॉक्यूमेंट नंबर गलत डाल दें, काफ़ी तरह का एरर्स आ सकता है। और यदि आपके बायर का आईटीसी ब्लॉक हुआ तो वो ऑब्वियसली आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा। तो बेसिकली इसको अगर समराइज करें तो जीएसटीआर 1 वो रिटर्न है जिसमें आपके सेल्स का डाटा गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है जीएसटीआर 1 का फॉर्म भरने के बाद। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका फाइलिंग प्रोसेस क्या है? ये एक सिंपल 3 स्टेप फाइलिंग प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है डाटा कलेक्शन। अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो डाटा क्या है? जिस पीरियड का आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं उस पीरियड के सारे रेलेवेंट इनवॉइस, फिर चाहे वो बी टू बी इन्वॉइसेस हों, बी टू सी इन्वॉइसेस हों, एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस हों, या क्रेडिट या डेबिट नोट हो। मैं एक बार इनको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बी टू बी इन्वॉइस वो होते हैं बिजनेस टू बिजनेस। यदि आपके पास भी जीएसटी नंबर है और जिसको आप माल बेच रहे हो उसके पास भी जीएसटी नंबर है, और जब आप लोग आपस में ट्रांजैक्शन करते हो तो इसको बी टू बी कहा जाता है। कि जब आपके पास तो जीएसटी नंबर है, लेकिन आप जिसको सेल कर रहे हो वो एक कस्टमर है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो बी टू सी ट्रांजेक्शन्स होती है। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस होते हैं जो इंडिया से बाहर आप सेल्स करते हैं, और क्रेडिट और डेबिट नोट यूज़ किए जाते हैं सेल्स में करेक्शन करने के लिए। कहीं आपने माल ज़्यादा भेज दिया तो वहाँ से आपका माल वापस आया, या कहीं आपने माल कम भेजा उसके बाद आपने और माल दिया, तो किसी भी तरह की करेक्शन करने के लिए हम क्रेडिट या डेबिट नोट का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत क्रिटिकल है कि हम ये पक्का इंश्योर करें कि सारी भी जो भी डिटेल्स हैं हमारे पास वो करेक्ट है। अदरवाइज़ हम ये गलत डिटेल्स ही फाइल कर देंगे और रिटर्न को फिर बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ठीक करना पड़ेगा, जो कि एक हेक्टिक प्रोसेस है। डाटा कलेक्ट तो हमने कर लिया, अब क्या करें? अब इसके बाद हमें जाना पड़ता है पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिशन के लिए। हम जीएसटीआर पोर्टल पर जाएँगे, वहाँ पर जीएसटीआर 1 का फॉर्म ओपन करने के बाद वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डाटा होगा उसको फिल करेंगे। अब ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो अगर आपके पास 8 इनवॉइसेस, 10 इनवॉइसेस, 20 इनवॉइसेस हैं और आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, आप आधा 1 घंटा लगा सकते हो, तो आप मैनुअली फीड कर सकते हो वो सारे इनवॉइसेस को। लेकिन अगर आपके इनवॉइसेस बहुत लार्ज नंबर में हैं, तो एरर होने का चांस होता है। उसके लिए जेसॉन फाइल बनानी पड़ती है। एक जेसॉन फॉर्मेट की फाइल बनाई जाती है जो पोर्टल ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है, जिससे सारी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक फीड हो जाती है। वो जेसन फाइल बनाने के स्टेप्स हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू और जीएसटी पोर्टल की यूटिलिटीज़ के थ्रू ये जेसन फाइल बनाई जा सकती है। अब आपने डाटा भी कलेक्ट कर लिया और ऑनलाइन फीड भी कर दिया।
अब व्हाट इज़ द फाइनल प्रोसेस? फिर हम आते हैं स्टेप 3 पर, वेरिफिकेशन एंड फाइलिंग। जब एक बार आपने सारा डाटा अपलोड कर दिया, तो पोर्टल उसकी एक समरी जनरेट करेगा। इस समरी को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। वो वहाँ पर दिखाएगा कि आपको बी2बी की सेल्स इतनी है, बी2सी की सेल्स इतनी है, क्रेडिट नोट इतना है, डेबिट नोट इतना है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस इतना है, जो भी डिटेल आपने फीड करी होगी, उसकी एक समरी टेबल बना के दिखाएगा। आपको वो अपने रॉ डाटा से मैच करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो आपके डाटा से मैच नहीं कर रही, तो यानी कि आपकी कुछ रिपोर्टिंग गलत हुई है। आप वो ठीक करके वापस से समरी जनरेट करोगे, जब तक वो आपके रिकॉर्ड से मैच ना हो जाए। ठीक है, अब हमने ये तीनों स्टेप कर लिया। हमने डाटा कलेक्ट किया, ऑनलाइन सबमिट किया और वेरिफिकेशन एंड फाइलिंग पर आ गए। अब यहाँ पर सबसे लास्ट स्टेप है दोस्तों, एक सबमिट होता है और एक होता है फाइल्ड। सबमिटेड और फाइल्ड रिटर्न में बहुत फ़र्क है। सबमिटेड रिटर्न है कि आपने ये सारी डिटेल फीड करके उसको सबमिट कर दिया है, बट वो तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक आप उसको ओटीपी या डीएससी से फाइल नहीं करते हो। रिटर्न फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सबमिट करके छोड़ दिया तो वो रिटर्न वैलिड नहीं मानी जाती। तो जब मैंने एक बार डाटा कलेक्शन करने के बाद, ऑनलाइन फीडिंग करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद उसको सबमिट कर दिया, उसके बाद मैं ओटीपी या डीएससी से उस रिटर्न को ज़रूर फाइल करूँगा, ताकि मेरी रिटर्न फाइनली फाइल्ड हो जाए। चलो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि जीएसटीआर 1 में एक्चुअल में अंदर होता क्या है, व्हाट गोज़ इनटू जीएसटीआर 1। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक पोर्टल का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। जब आप जीएसटीआर 1 का फॉर्म खोलोगे पोर्टल में जाके, तो आपको कुछ ऐसे टेबल दिखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ये 4A, 4B, 6B, 6C, यहाँ पे ये इनवॉइसेस हैं। यहाँ पे बी2सी लार्ज इनवॉइसेस हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हैं, बी2सी अदर इनवॉइसेस हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया था कि ये क्या होते हैं। यहाँ पे निल रेटेड है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट हैं, रजिस्टर्ड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। जिनके पास जीएसटी नंबर है वो रजिस्टर्ड हुए, जिनके पास नहीं है वो अनरजिस्टर्ड हुए। यहाँ पर एक टेबल आती है एचएसएन समरी, डॉक्यूमेंट इश्यूड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले बेसिक डिटेल्स। जब आप ये फॉर्म खोलेंगे तो कुछ बेसिक डिटेल्स आएगी टेबल 4 से पहले। वो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फीड होती है पोर्टल पे, जिसमें जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम अगर आपका कोई है तो, और टैक्स पीरियड, मंथ और साल। ये सारी चीज़ें पहले से ही प्री फिल्ड होती है। बी2बी इनवॉइसेस, मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट। ये आपने चाहे स्टेट के अंदर बी2बी सप्लाईज करी है या स्टेट के बाहर करी है, सारी रिपोर्टिंग यहीं बी2बी इनवॉइसेस के अंदर होगी। बी2सी लार्ज इनवॉइस, बी2सी में दो कैटेगरीज होती है, एक बी2सी लार्ज और एक बी2सी अदर्स। बी2सी लार्ज क्या होता है? यदि आपके अनरजिस्टर्ड कस्टमर को आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का इनवॉइस इशू करते हो, तो उसको बी2सी लार्ज की कैटेगरी में रिपोर्ट किया जाता है। और यदि आप अपने कस्टमर को 2.5 लाख रुपए से कम का इनवॉइस इशू करते हो, तो इसको बी2सी अदर्स में रिपोर्ट किया जाता है। यानी कि अगर मैंने 2,51,000 रुपए का बिल इशू किया, तो मैं उसको टेबल नंबर 5 में रिपोर्ट करूँगा। और अगर मैंने 40,000, 50,000, 2.5 लाख से कम कुछ भी अगर मैंने सप्लाई की है, तो मैं उसको टेबल नंबर 7 बी2सी अदर्स में रिपोर्ट करूँगा। आई होप ये समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट्स मूव ऑन टू क्रेडिट नोट्स। यहाँ पर जो भी बी2सी या बी2बी के अगेंस्ट मैंने क्रेडिट नोट इशू किए हैं या डेबिट नोट इशू हुए हैं, वो सारे यहाँ पे रिपोर्ट होंगे। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस एक्सपोर्ट के सेक्शन में रिपोर्ट होंगे। अब यहाँ पर विद पेमेंट है या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, ये डिटेल्स हमें बतानी पड़ेगी। फिर रिवर्स चार्ज के सेक्शन में ऐसे सेल्स रिपोर्ट की जाएगी जिस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो, जैसे कि लॉयर फ़ी होती है, कभी ट्रांसपोर्ट के बिल होते हैं जिन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। एग्जम्प्ट नॉन जीएसटी सप्लाईज़ यहाँ पर निल के कॉलम में रिपोर्ट होंगी। कोई अमेंडमेंट करनी है, जो पुराने बिल्स अगर हमने गलत फाइल कर दिए हैं उसको ठीक करना है, तो वो अमेंडमेंट्स के सेक्शन में हम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। एक है एचएसएन वाइज समरी। एचएसएन क्या होता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। हर गुड्स और सर्विस को एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है
और हर कैटेगरी को एक एचएसएन कोड दिया गया है, एक क्वांटिटी दी गई है। एचएसएन वाइज समरी में हमें ये बताना होता है कि हमारी गुड्स या प्रोवाइड की गई सर्विस कौन सी एचएसएन कोड की कैटेगरी के अंदर आती है। वो एचएसएन कोड हमें वहाँ लिखना होता है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, उसकी क्वांटिटी अगर एप्लीकेबल है तो, और उसकी टैक्स वैल्यू, ये हमें वहाँ पर रिपोर्ट करनी होती है। ध्यान रखिए आपकी पूरी टेबल और एचएसएन वाइज समरी मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैच नहीं है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आगे जाके एचएसएन वाइज समरी और आपकी नॉर्मल सेल्स मैच नहीं होगी और जीएसटीआर 9 में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जो फाइनल रिटर्न हम ईयर एंड में भरते हैं। तो ये मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट इशूड। यहाँ पर हम रिपोर्ट करते हैं वो इनवॉइस नंबर्स जो हमने इस पीरियड के दौरान इशू किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अप्रैल के मंथ में डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 3 4 5 इशू किया है, तो मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर 1 से लेके 5 तक रिपोर्ट करूंगा। अगर मैं सपोज दिसंबर के मंथ में हूँ और मैंने इनवॉइस नंबर 212 से लेके 218 तक दिसंबर के पीरियड में इशू किया है, तो मैं यहाँ पर 218 से लेके 212 से लेके 218 तक यहाँ पर रिपोर्ट करूँगा। तो बेसिकली जो भी इनवॉइसेस इशू किए गए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, वो सारे डॉक्यूमेंट इशूड में रिपोर्ट किए जाएंगे। तो ये बेसिकली जीएसटीआर 1 का पूरा फॉर्म है। अब हम आगे बढ़ते हैं ड्यू डेट्स पे। यहाँ पर ड्यू डेट समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं ड्यू डेट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 तरह के फाइलर होते हैं। एक होते हैं मंथली फाइलर्स और एक होते हैं क्वार्टरली फाइलर्स। अब दोनों में क्या फ़र्क है? मंथली फाइलर्स जो होते हैं, वो हर महीने अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं, अपनी सेल्स बताते हैं और मंथली पेमेंट करते हैं टैक्सेस की। और क्वार्टरली फाइलर्स वो होते हैं जो 3 महीने में 1 बार अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है, वो सब मंथली फाइलर्स होते हैं, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम होती है, वो क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इस वर्ड पे कि क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। वो क्वार्टरली फाइलर होते नहीं हैं, पर वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हर कोई मंथली फाइलर्स होता है। हर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है, तो आप क्वार्टरली फाइलिंग में ऑप्ट कर सकते हैं। इसे क्यूआरएमपी स्कीम बोलते हैं। क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, इसमें आप 3 महीने में 1 बार रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन अपना जो टैक्स है वो हर मंथ पे करते हैं। मंथली फाइलर के लिए तो ड्यू डेट है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर आपको अप्रैल की रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 1, तो आपको वो 11 मई से पहले फाइल करनी पड़ेगी। और क्वार्टरली रिटर्न क्यूआरएमपी का जो ड्यू डेट होता है वो होता है 13th आफ्टर एवरी क्वार्टर। 13th आफ्टर एवरी क्वार्टर यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च का रिटर्न आपको 13 अप्रैल से पहले फाइल करना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून का रिटर्न आपको 13 जुलाई से पहले फाइल करना पड़ेगा, 13 जुलाई को या 13 जुलाई से पहले। तो यहाँ पे मैंने आपको मंथली फाइलर क्या होता है और क्या इसका ड्यू डेट है ये भी बता दिया, और क्वार्टरली फाइलर क्या होता है और इसका क्या ड्यू डेट है मैंने आपको ये भी बता दिया। अब दोस्तों, इसके आगे मैंने एक छोटा सा क्विज डिज़ाइन किया है 3 क्वेश्चन का, और मुझे उम्मीद है कि आप ये तीनों क्वेश्चन का जवाब मुझे दे पाओगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने ये सेशन ध्यान से देखा होगा तो आई एम श्योर कि तीनों क्वेश्चंस बहुत ईज़ी हैं, और मैं आप सबसे जवाब चाहता हूँ इसका। अगर आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को रिवाइंड करो और एक बार और थोड़े से फोकस के साथ और देखो। आई एम श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। मैं एक बार टेस्ट क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ जीएसटीआर 1? जीएसटीआर 1 का प्राइमरी पर्पस क्या है? आउटवर्ड सप्लाईज को रिपोर्ट करना, फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना, या आईटीसी क्लेम करना। व्हाट इज इनवॉइस वैल्यू थ्रेशोल्ड ऑफ रिपोर्टिंग बी टू सी लार्ज सप्लाईज? ये मैंने जस्ट आपको सारी चीज़ें बताई है, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत है। फॉर अ मंथली फाइलर व्हाट इज़ द जीएसटीआर 1 ड्यू डेट? यहाँ पे मंथली फाइलर की ड्यू डेट क्या है, ये आपको ये तीनों क्वेश्चन के जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप कि समझ आया होगा। और बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और अगर आप मेरे एफर्ट्स को लाइक कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो
प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। आई होप कि इस पार्ट में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, बट ये सीरीज़ यहीं ख़त्म नहीं होती। हम मिलेंगे एक अगले पार्ट में जहाँ पर हम एडवांस टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे अमेंडमेंट, रिकन्सिलिएशन, जीएसटीआर 2A और 2B का डिफरेंस, और भी बहुत तरह की प्रैक्टिकल टिप्स और कॉमन एरर्स जो हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हुए करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड हैव अ गुड डे।